सुखद स्थिति, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या फिर आलती पालती। कोई भी स्थिति हो सकती है जिस स्थिति में आप अधिक देर तक बैठ सके। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और नेत्र कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य करें। दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर रखें। लेते हैं प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। प्लावनी प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों हथेलियां घुटने पर है। होठों की आकृति को गोल करें और छिप छिप करके वायु को अंदर पिए। अधिकतम कंठ तक। वायु जब भर जाए तो होठों को बंद करें और जलंधर बंद लगाएं। ठूठी को कंठकूप से लगाएं। जो लोग मूल बंद लगा सकते हैं मूल बंद जरूर लगाएं। वायु को अंदर ही अंदर भ्रमण करने दें। अपनी क्षमता अनुसार करें और उसके बाद कमर के निचले वाले भाग से नीचे की ओर आगे की ओर जाएं और जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें और वायु बाहर करें। आप इसी अभ्यास को दोहराएंगे। प्लावनी प्राणायाम। मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर के महीने में जठर अग्नि बंद पड़ जाती है, मंद होने लगती है। तो जठर अग्नि को प्रभावित करने के लिए प्लावनी प्राणायाम करना चाहिए। जो साधक साधिकाएं कुंडल क्रिया नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा। शरीर में जो एलर्जी हो जाती है उसे लाभान्वित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। एक बार और करें सभी। धीरे धीरे वापस आए। नेत्रों को बंद करके किए गए प्राणायाम का प्रभाव अपने शरीर पर देखें। बढ़ते हैं आगे की ओर। कपालभाति प्राणायाम। स्थिति यही रहेगी। एक गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। दोबारा से गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और श्वासों को नासिका के माध्यम से झटकना प्रारंभ करें। आज देखें कि आप एक बार श्वास भरकर कितनी बार श्वास झटक सकते हैं। काउंटिंग के साथ करें
और फिर धीरे धीरे रोज उस काउंटिंग को बढ़ाते जाए। 1 मिनट में कम से कम 60 बार श्वास आपकी नासिका के माध्यम से बाहर आनी चाहिए। जो हृदय रोगी है, अस्थमा के रोगी है, वो 1 मिनट में 30 बार कर सकते हैं, और जो स्वस्थ हैं वो 1 मिनट में 60 बार करें। जो साधक साथी कहे थक जाते हैं, वो दोबारा से श्वास खाली करके दोबारा से श्वास भरें और श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। करते रहें, कम से कम 5 मिनट जरूर करें। कोई चला 5 मिनट का भजन। पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर, मन बिल्कुल शांत, नेत्रों को बंद करके रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव जरूर रखें। कपालभाति करने में कई बार चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है। माला से सिमरो मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान। सांसों की माला से सिमरो मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरो मैं तेरा नाम। सोनिया जी, गर्दन सीधी रखिए। ऐसे कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसे कृपा करो प्रभु मेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। सांसों की माला से सिमरो मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरो मैं तेरा नाम। ठंडा ठंडा हो जाता है।
पेट के सारे आकार विकार धीरे धीरे समाप्त। पेट में जो छोटी मोटी गठान हो जाती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती कपालभाति के माध्यम से। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे दिल को हमें कर दो मतवाला। मेरा है तन मन जीवन तुझ पे कुर्बान, मेरा है तन मन सब तुझ पे कुर्बान। सांसों की माला से सिमरू मैं। धीरे धीरे वापस पूरी सांस खाली करें। सांस को खाली करके तीनों बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। यथाशक्ति रुके। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोले। बंद खोलने के बाद दोबारा से गहरा लंबा सांस भरें और बंद लगाएं। धीरे धीरे वापस शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बढ़ते हैं आगे की ओर अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। प्राणायाम की स्थिति बनाएंगे सीधे हाथ से, प्रणव मुद्रा। न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, पाटन में बाटन में, घाटन में, विथन में, वृक्षन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, घरों में, दीवारन में, देहरे दर्जन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोधन में, ग्वालन में, गोपन में, गावन में, दामुनी में, धन में, चित देखो चित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, चित देखो चित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर, किंतु पास मेरे तुम हरदम, ओ किंतु पास
पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटने नहीं चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में, संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। इससे बाहर निकलता हूं, हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना, अनजान स्मृति को विस्मृत नहीं। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें। आएंगे धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। ब्राह्मणी प्राणायाम के अभ्यास के लिए स्थिति बनाएं सभी। 3 बार ब्राह्मणी प्राणायाम करें। गहरा लंबा श्वास भरें। धीरे धीरे वापस। सभी धीरे धीरे वापस आएंगे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। मन में मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है ब्राह्मणी प्राणायाम से। मस्तिष्क के सारे रोग धीरे धीरे समाप्त। लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण 3 बार लेंगे। 70 और 30% का रेशियो रखते हुए गहरा लंबा श्वास भरेंगे 100% और फिर 70% श्वास ओ में खाली करेंगे और 30% श्वास म में खाली करेंगे। होठों को बंद करके म का गुंजन करेंगे और मस्तिष्क में सुनेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम नाम का उच्चारण मन ही मन करते रहे होठों को बंद करके। आती जाती श्वास पर ध्यान दे। श्वास आए तो जाए तो पूरे ब्रह्मांड में ओम नाम का गुंजन। शांत रहकर मन ही मन ओम नाम का उच्चारण करते रहे।
हम सभी जानते हैं आज विजयादशमी मतलब दशहरे के रूप में हम त्योहार मनाते हैं। और ये पर्व सीधा दुर्गा माता दुर्गा ने 9 दिन उपासना करके और ध्यान करके 10वें दिन महिषासुर का वध किया और विजय प्राप्त की, इसलिए विजयदशमी मनाते हैं। और एक और मान्यता है रावण का दहन। जब सीता जी को हरकर रावण ले गए तो आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और विजय प्राप्त की। इसीलिए विजयदशमी दशहरे के रूप में हम सभी मनाते हैं। आज सभी जानते हैं कि इस दिन लोग सभी शस्त्रों की पूजा करते हैं। 9 दिन तक रामलीला होती है और 10वें दिन रावण का दहन होता है। मतलब असत्य पे सत्य की जीत। हम सभी में कोई ना कोई एक असत्य छुपा हुआ है। असत्य के रूप में देखा जाए तो बैर, ईर्ष्या, दुख, आलस्य, क्रोध। हम किसी की मतलब किसी भी चीज में दुखी हो जाते हैं, जल्दी से क्रोध आ जाता है, आलस्य दिखाते हैं। तो हम चाहें तो हर साल विजयदशमी आती है, दशहरा आता है, हर साल एक बुराई का अंत जरूर करें। धीरे धीरे हमारी सारी बुराइयां खत्म होते जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी संकल्प लें मन ही मन कि हर साल हम किसी ना किसी एक बुराई को अपने अंदर से जरूर खत्म करेंगे। शांत बैठेंगे सभी और आगे हम राम स्तुति का पाठ करेंगे। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन धारण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन धारण भव भय दारुणम्। नवकंच लोचन कंच मुखकर कंच पद कंचारुणम्। श्रीराम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानव जडित रुचि शुचि नौमित कसुतावरम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीराम भज दीन बंधु दिनेश दान
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारंग विभूषणम् आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् श्रीराम इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिकलकलकञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् नव कञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् श्रीराम श्रीराम। बढ़ते हैं आगे। ओम नाम के उच्चारण के लिए गहरा लंबा सांस भरें। शांति पाठ सभी एक साथ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत। दोनों हाथ को अपने वक्ष के मध्य जोड़े। अपने प्रभु का वंदन करें। दोनों हाथों में घर्षण, अधिक से अधिक ऊर्जा लाएं, ऊष्मा लाएं। आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं, मस्तिष्क पर लगाएं और समग्र शरीर पर। जहां दुख दर्द हो वहां अवश्य लगाएं। अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएंगे सभी। नेत्रों को खोलें और आसपास के वातावरण को देखें। सभी को नमस्कार। धरती माता को नमन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विजयदशमी और दशहरे की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सभी का। सभी आपने पार्टिसिपेट करा अच्छी तरह और आदरणीय बहन लक्ष्मी जी का भी धन्यवाद और आदरणीय सर का धन्यवाद इतनी सुंदर हंसी कराने के लिए और आगे हमारे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय सर। ओम जी। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को।
आज की सुंदर साधना आदरणीय लक्ष्मी जी, रवि भाई, आरती जी, बहुत सुंदर साधना, लेकिन कुछ कमी तो मुझे हमेशा दिखाई देती है कि मैं मास्टर आदमी हूँ, थोड़ा सा मैं टीचर आदमी हूँ, तो कमी दिखाई दे जाती है मुझे थोड़ी बहुत। एक तो किसी भी आसन को जब आप करें तो जिस तरह से ले जाएं उसी तरह से वापस लाएं, वापसी का क्रम बदल ना दें। जैसे धनुरासन में आगे वाला भाग बाद में उठा था तो वो पहले वो नीचे आएगा, टांगे पहले नीचे नहीं आएंगी, ठीक है? तो क्रम बिल्कुल विपरीत कर दें उसको, जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आना है और स्पीड भी नहीं देनी है थोड़ी सी, ठीक है? बाकी तो सब बहुत बढ़िया था, बहुत कोई कमी नहीं, ठीक है ना? और रवि भाई से बोतलों वाला जो अभ्यास आपने कराया बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा अगर बोतल हम भारी ले लेना तभी फायदा होगा, है ना? हल्की हल्की बोतल हम लेकर के करते हैं ना तो वो प्रभाव नहीं आता। तो अगली बार सर सबके लिए मैंने अलग अलग कहा था कि जो 2 लीटर की ले सकते हैं, 1 लीटर की ले सकते हैं, 500 ml की स्टार्टिंग है ना अभी, तो क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो बॉटल है इसको तो उठाने में ज्यादा लाभ नहीं होता है। आप एक्सपर्ट हो। हम कम से कम अगर 2 लीटर की बोतल उठाएंगे तभी हमें फायदा होगा। और कुछ अभी आगे अगली बार अगर कराएं तो कुछ ऐसी क्रियाएं रखें जिससे दोनों हाथों से 2 लीटर की बोतल उठानी पड़े हमें, तो तभी तो फायदा होगा। वो जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आप बनवा रहे हैं वो कहाँ बनेंगे भाई ऐसे? वो तो तभी बनेंगे जब ज्यादा वजन उठाएंगे हम। सर अभी स्टार्टिंग जिम में ठीक है ना? आना बंद हो जाएंगे सब जने, अभी स्टार्टिंग है, आने तो दो जिम। अभी तो जिम खोला है अगर चलिए कोई बात नहीं, ये तो मेरी सलाह थी, तो कोई नहीं, आप अच्छा ठीक प्रयास है कर, सर, अच्छी है। धन्यवाद। ठीक है, चलिए हाँ। ये तो बात साधना की। अब विजयदशमी की हरिओम सर जी, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आपको। बता दीजिए। खुशी की बात है, आपको 3 खुशियां बताऊंगी मैं, सभी लोग बधाई देंगे। पहली खुशी, आज रवि देवल जी का जन्मदिन है, उसकी बधाई दीजिए। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो देवल जी, आपको बहुत बधाई। सर जी, इन्होंने दूसरा केंद्र आज के दिन ही खोला था शादरा में, आज 2 साल पूरे हुए इनके केंद्र खुले। उसकी भी तीसरी बधाई। सबसे बड़ी खुशी, इन्होंने अपना नया घर लिया एक और। ये 3 बधाइयां इनको। देखो नहीं देखो, ऐसा ना, नए घर की बधाई तो अभी नहीं देंगे हम, नए घर की बधाई तो घर पर जाकर ही देंगे हम, ठीक है ना? तो थोड़ी सी ले लीजिए। जरूर सबको आना है, उसके लिए मैं ग्रुप में निमंत्रण डालूंगा। एक्चुअली 20 तारीख को हम उसका गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी अभी से आमंत्रित हैं। 20 अक्टूबर को ही है, तो उसके लिए इनविटेशन भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा जी। कांग्रेचुलेशन भैया, थैंक यू। तो तीनों की बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की, केंद्र की और नए मकान की। केंद्र की शुभकामनाएं, और आपने जो घर लिया है उसकी भी बहुत बहुत बधाई आपको। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। और विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को बधाई। और असत्य पर सत्य की जीत, वैसे तो गुप्ता जी हमें रोज ही प्रण कराते हैं कि कभी झूठ ना बोलें, सत्य बोलें, तो हम कितना उस पर अमल करते हैं उसको हम लोग ध्यान में रखें। तो बिल्कुल यही मंत्र आप लेकर के चलिए कि जीवन में झूठ ना हो, हमेशा सत्य का सहारा लेकर आप चलें। कोई नहीं, सत्य वाला मार्ग थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जाकर के सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और एक बात से मैं असहमत हूं, जैसे हमारी आरती बहन ने बोला कि साल में एक कमी को जरूर छोड़ें। आरती जी, जीवन बीत जाएगा, साल में एक कमी छोड़ेंगे? इतनी कमियां हैं हमारे अंदर, हमें तो प्रत्येक दिन एक एक दो दो छोड़नी पड़ेंगी। तो इसलिए साल में एक मत छुड़वाइए, प्रत्येक दिन कमियों को छुड़वाइए, अपनी बुराइयों को त्याग कीजिए, तभी हमारी बुराइयां समाप्त होंगी, क्योंकि मनुष्य तो बुराई का पुतला है। ठीक है, धीरे धीरे आप अपनी बुराइयों को त्यागते चले जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप।
धन्यवाद सर। अब आदरणीय विष्णु भाई जी, जन्म दिवस की आपके हार्दिक निर्देश अनुसार। शुभकामनाएं रवि भाई आपको। थैंक यू बहन जी। धन्यवाद आदरणीय रवि जी। आगे जो है ना ग्रुप पर प्लीज आप ग्रुप पर डाल लीजिएगा। आदरणीय सर जी बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। आज की योग साधना भी विशेष थी बोतल द्वारा। आशा है सभी साधकों ने भरपूर लाभ लिया होगा आज की इस साधना का, और हम पूर्ण प्रयास करेंगे आदरणीय सर जी के दिशा निर्देशों को मानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि बहन लक्ष्मी जी ने बताया, तीन अच्छी बातें आज आदरणीय रवि जी के साथ हो रही हैं। आज उनका जन्मदिन, उसकी बहुत बहुत बधाई। उनके मेरी केंद्र तरफ से भी बधाई, और आप दोनों को, आरती जी को और आपको गृह मकान की भी बहुत बहुत बधाई, नए मकान बनने की। धन्यवाद बहन जी। और जो है केंद्र के 2 वर्ष पूरे होने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं लेते हैं। कल हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सबसे हम आज दिन में प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। ये सब हमारा आज का संकल्प था। इसी के साथ आज की इस सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबका दिन मंगलमय हो, और सबको विजयदशमी की पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।